जय हिंद साथियों, लॉगिन यादव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में हम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे। कहां से? जीरो लेवल से टॉप लेवल तक। और मैं दावा करता हूं कि आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और एंड तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक अल्फाबेट से, क्योंकि जीरो से टॉप लेवल तक स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स। सिर्फ कर देते हैं पहले। इंग्लिश ग्रामर अल्फाबेट। अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 26। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन कुछ आपको अलग ही मिलेगा, तभी मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स के बारे में बता रहा हूँ। अल्फाबेट्स हमारे कितने प्रकार के अपने पढ़े होंगे? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे आपने, लेकिन वॉवेल होते हैं हमारे कितने? हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके 3 प्रकार। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। ये तीसरा प्रकार हम आपको बताएंगे, ये थोड़ा हटके है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इससे। वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स के बारे में देखिए। ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे ए ई आई ओ को छोड़कर। क्या? ए ई आई ओ को छोड़कर, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने होते हैं हमारे? 21। ये होते हैं हमारे 5। ये तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन आपने सेमी वॉवेल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर कहीं अच्छी जगह पे इंग्लिश पढ़ी होगी तो सेमी वॉवेल्स के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम आपको बता दें सेमी वॉवेल्स, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। सेमी वॉवेल्स। ये हमारे होते हैं 2। कितने होते हैं? ओनली 2, डब्ल्यू एंड वाई। कौन से होते हैं? डब्ल्यू एंड वाई। ये हमारे डब्ल्यू एंड वाई, ये हमारे हो गए सेमी वॉवेल्स। और एक हमारे होते हैं साउंड। साउंड क्या होते हैं? स्वर, जो हमें बोलने की ध्वनियां, वो हमारी होती है इंग्लिश में ई एन जी एल आई एस एच। इंग्लिश में हमारे साउंड होते हैं कितने? 44। कितने होते हैं? 44 साउंड। ये होते हैं हमारे 44। कोई भी पूछ लेता है ये चीज, तो इंग्लिश में हमारे साउंड कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं। जल्दी से ये तो नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ए एन और दा का यूज कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि वीडियो में शुरू में बोला था, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक कहीं भी आपको ग्रामर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जीरो से टॉप लेवल तक जाएंगे यहां से हम। अब लेते हैं यहाँ पे यूज ऑफ ए एन
एंड द, यूज ऑफ ए एंड द। अभी तक जैसा कि हमें पता है, आपको पता होगा, ए का प्रयोग उनके साथ करते हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं, और एन का प्रयोग वोवेल्स के साथ करते हैं। ऐसे ही तो आपने सुना होगा। तो जैसे कि अ ट्रेन, अ बस, ए का प्रयोग करते हैं जैसे ए, जैसे डैश TRAIN, यानी पूरा सेंटेंस लिखते हैं, पूरा सेंटेंस ही लिखते हैं। दिस इज डैश TRAIN, ट्रेन। आपको यहाँ पर इन दोनों में से एक चीज करनी है, ए एन। इसमें से आप क्या आएंगे, आप सभी को पता होगा यहाँ पे क्या आएगा, अ ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ ट्रेन। एंड सेकंड, सेकंड वाले में दिस इज डैश, यहाँ पे बुक। यहाँ पे ए और एन, और ये को ले लो, दा भी साथ में लेके चलो। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें भी क्या है, दिस इज अ बुक। यहाँ पे क्या आएगा, ए बुक। और नंबर 3 एग्जांपल लेते हैं एक और। चलो ए के लिए टाइप होता है, आप शुरुआत करते हैं एन। क्या लेते हैं आप, एन। एन में देखिए सेकंड, एन। आपको पता होगा कि ए ई आई ओ यू के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। आपने अभी तक ये सीखा होगा कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग करते हैं। आज हम यहाँ पे शुरुआत देखिए और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस इज दिस ऑरेंज, दिस इज अ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज या ए ऑरेंज या द ऑरेंज, ए एन द। क्या लगाएंगे, आपने पढ़ाई होगा कि ए ई आई ओ यू अगर वो शुरुआत में आए और उन्हें ए ई आई ओ यू को देख के नहीं हमें बताना है, हमें बताना है उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, जो हिंदी में स्वर होते हैं उनके हिसाब से। तो ऑरेंज जब हम बोलेंगे ऑरेंज, तो ओ का साउंड आएगा, जो कि हमारा क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। तो यहाँ पर स्वर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में आए। एक और एग्जांपल, सेकंड, दिस इज दिस UMBRENNA, अम्ब्रेला। दिस इज अ अम्ब्रेला। अब इसमें से आप बताइए क्या आएगा, ए एन द, ए एन द। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन, ये सोच रहे होंगे। लेकिन ये एन हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। आप इसके अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, ए ई आई ओ यू, किसके अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, ए ई आई ओ यू। लेकिन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम बोलते हैं तो किसका साउंड आता है, अ, अम्ब्रेला आता है ना। लेकिन वो हमारा क्या है, दिस इज अ अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए। अम्ब्रेला के साथ हमेशा, अगर ये हमारा स्वर नहीं होता, क्या हिंदी में स्वर नहीं होता, तो हमें क्या आएगा, अम्ब्रेला के साथ ए आता है। हमेशा क्या आता है, ए। एन नहीं लगाएंगे यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ। और आगे फिर दा का प्रयोग, इसे नोट कीजिए, फिर दा के बारे में बताते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें अम्ब्रेला के साथ हमेशा क्या आएगा,
अम्ब्रेला के साथ एन आता है, क्योंकि ये हमारा जो आ बनता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ही कैसे तो लिखते हैं अम्ब्रेला, तो सबसे पहले आ आता है, तो आ हमारा क्या होता है स्वर होता है, तो यहाँ पे एन आएगा, क्या आएगा एन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ही इज डैश HONEST ऑनेस्ट, PERSON ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे ए एन इन तीनों में से एक चीज बतानी है। दिस इज ऑनेस्ट पर्सन, तो क्या लिखेंगे इसमें, डैश की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आप ये क्या है हमारा एच, क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया था कॉन्सोनेंट होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है, एच क्या होता है कॉन्सोनेंट। आप सोच रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए, लेकिन हमारा ए लगाना यहाँ पे क्या है गलत है, ये लगाना यहाँ पे गलत है। अगर इसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑनेस्ट पर्सन, कैसे बोलेंगे ऑनेस्ट पर्सन। ओ का साउंड आता है तो ओ हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा वोवेल, क्या होता है वोवेल, तो वोवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एच होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है साइलेंट, एस हमारा साइलेंट होता है, क्या होता है साइलेंट होता है, साइलेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एन, क्या आएगा यहाँ पे एन, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है एन ऑनेस्ट पर्सन। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे नंबर 4, दिस इज डैश HOUR, आर मान होता है घंटा, क्या होता है घंटा, आर हमारा। इसके बाद देखते हैं हम, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, ये है हमारा दिस इज डैश आर, आर मतलब, ठीक है, तो आर, आर जब हम बोलते हैं तो किसका साउंड आता है, आ का, छोटा आ, आर का साउंड आता है ऐसे, दिस इज एन आर, तो आर हमारा बड़ा आता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है स्वर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये एच है हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आर लगाना चाह रहे होंगे, आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ए एन दा में से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम एन आर, क्या लगाएंगे आर, क्योंकि एच भी हमारा यहाँ पर भी क्या साइलेंट का काम कर रहा है, तो एन आर, दिस इज एन आर, यहाँ पे क्या आएगा एन। अब इसके बाद हम थोड़े 2-4 एग्जांपल दा के बारे में देते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे 2-4, फिर आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट कीजिए थोड़ा। चलिए अब आते हैं दा पे, क्या दा है, दा का प्रयोग, दा का प्रयोग हमारा स्पेसिफिक जगह के लिए, किसके लिए, स्पेसिफिक प्लेस हो, स्थान हो, कोई भी हमारी स्पेसिफिक वस्तु हो, जिसे हम इंडिकेट कर सकें, जैसे दैट इज द मार्कर, मार्कर के लिए कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, द ताज, जो एक यूनिवर्स में कोई आपको उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए कि ये चीज यही है, और उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए डिस्क्राइब कर दिया, उसके लिए हम क्या लाएंगे द, जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, एग्जांपल के द्वारा, दैट इज ताजमहल। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ए एन या द, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे। जो ताज है हमारा स्पेसिफिक है, एक ही है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे द, क्या लगाएंगे द, क्योंकि दैट इज द ताजमहल, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा द ताज, क्या आएगा द ताज। और एक और एग्जांपल, जैसे कि दिस
इज दिस, दिस इज दैट, क्या बोलते हैं, अप्सरा पेंसिल, या फिर दिस इज अ हैंडसम बॉय, दिस इज अ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं अभी सोच लूँ, दिस इज द इलेक्ट्रिक बस, वुडन, वुडन टेबल, यह एक, दैट इज द वुडन टेबल, यह एक लकड़ी की मेज है। तो दैट इज आने आएगा क्या, स्पेसिफिक बोल दिया उसने कि वुडन टेबल क्या है, ये लकड़ी की टेबल है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि लकड़ी की टेबल है, सारी लकड़ी की, लेकिन स्पेसिफिक बोल रहा है कि दैट इज, यह है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, द, क्या आएगा, द। और इसे नोट कीजिए, एक बार दो एग्जाम्पल और देते हैं आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, और मैं एक चीज लगा दे रहा हूँ आपको, दो चार चीजें हैं जैसे कि स्पेसिफिक यूनिवर्स की चीजें, उनके साथ ही द आता है, वो कुछ वर्ड है उन्हें लगा देता हूँ, जैसे कि द मून, द स्टार एंड द अर्थ, द मार्स, मार्स भी हमारे प्लेनेट है, द जुपिटर, the moon, the star, the earth, the Mars, the Jupiter, और the Taj, the universe, ब्रह्मांड, the universe, और उसके बाद में आ रहा है जुपिटर, मार्स, जुपिटर, अर्थ और सैटर्न, द सैटर्न, ये हमारे सब प्लेनेट के नाम है, प्लैनेट्स के नाम है। इनके साथ हम स्पेसिफिक क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और ए एन था की एक्सरसाइज अभी आप आपकी बुक्स में दी होंगी, उनके बारे में दिया होगा, उनसे आप कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आज मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आपसे आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, तो थैंक यू सो मच। और कल हम कुछ न्यू टॉपिक लेके आएंगे, इससे आगे बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक चलेंगे। थैंक यू सो मच।